हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में जो है बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। इसको लेकर एक अपडेट आया हुआ है, वो हम लोग समझते हैं डिटेल में कि ब्रेकिंग न्यूज क्या आई हुई है। साथ ही जो है टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि में जो है परीक्षा केंद्रों की जो सूची होगी वो ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगी, यानी ऑनलाइन आएगी। और साथ ही जो है 75 जिलों में अब आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। 75 जिलों में से आपको 41 यानी 41 जिलों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसको लेकर अपडेट आया हुआ है, तो हम लोग समझते हैं डिटेल में। साथ ही जो है परीक्षा में पारदर्शिता जो है इसको लाने के लिए जो है बड़ा बदलाव जो है किया जाएगा आयोग की तरफ से। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से जो है रिलेटेड। आप सभी जानते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है टीजीटी और पीजीटी का। आयोग बिल्कुल कंफर्म है और आयोग ने जो है नोटिस भी डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एग्ज़ाम जो है दिसंबर के 3rd वीक से स्टार्ट होगा और जनवरी के 2nd वीक तक रहने वाला है। लेकिन इसी बीच जो है अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो जो है 60 दिन पहले, यानी कि जो है 2 मंथ पहले, या फिर जो है 90 दिन यानी 3 मंथ पहले जो है डिक्लेयर कर दी जाए, जिससे अभ्यर्थी जो है तैयारी कर पाएँ। और ये भी कुछ अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जो 25,000 पद हैं, आप उसको इसी में ऐड करके आवेदन करवा लें, जिससे जो है अभ्यर्थियों को मौका मिल जाए और एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट हो जाए। तो बहुत सारी जो है मांगे की जा रही हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, और आयोग भी जो है बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि एग्ज़ाम जो है आपका बहुत जल्द कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट इधर होता है तो ये मामला कोर्ट को भी जाएगा। अब जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि आपको सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट जो भी आती है टाइम से मिल जाती है। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी जो है अपडेट ऑफिशियल मिल जाती है समय से। तो अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, तो इसमें जो है एक जो है परीक्षा केंद्रों से रिलेटेड एक अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने को केंद्रों की सूची होगी ऑनलाइन, यानी कि जो परीक्षा है उसको पारदर्शी, क्योंकि एग्ज़ाम जो है पहली बात तो यूपी में एग्ज़ाम होते नहीं हैं, क्योंकि वैकेंसी आती नहीं है। और अगर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है तो कुछ टाइम से क्या जो है आप जानते हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं। जैसे आरओ का एग्ज़ाम हुआ, वो भी पेपर लीक हुआ। यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ, वो भी पेपर लीक हुआ। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, वो भी पेपर लीक हुआ। तो पेपर लीक का जो मामला है इसको आयोग ध्यान में रखते हुए, और साथ ही जो है प्रशासन ध्यान में रखते हुए, जो है पारदर्शिता यानी परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई जो है दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो है केंद्रों की सूची जो होगी वो ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगी। तो क्या अपडेट है समझते हैं। प्रदेश सरकार जो है भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने व जो है गड़बड़ी रोकने के लिए केंद्रों की सूची ऑनलाइन जो है कराने मतलब कराने जा रही है। प्रदेश के जो है सरकारी सहायता प्राप्त जो विद्यालय होंगे उनको जो है परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। इसके बाद ज़रूरत के आधार पर आयोग और बोर्ड इसका इस्तेमाल परीक्षा केंद्र बनाने में कर सकेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की देखरेख में परीक्षा केंद्रों की यह सूची बनाई जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जो है पीसीएस भर्ती के लिए भी परीक्षा करानी है। आयोग ने प्रदेश के जो है 41 जिलों में केंद्र बनाया था, जिस जो है इसके चलते परीक्षा 2 दिनों में कराने के आदेश पर अभ्यर्थियों ने खूब हमला किए, जो है हंगामा किया। बाद में आयोग को 2 दिन परीक्षा कराने का निर्णय वापस लेना पड़ा था। शासन स्तर पर मंथन के बाद यह चिंता जो है व्यक्त की गई कि प्रदेश में 75 जिले होने के बावजूद जो है सिर्फ 41 जिलों में ही परीक्षा केंद्र बन रहे हैं। देखिए, ये 75 जिले तो हैं, लेकिन जो आपका परीक्षा केंद्र बनेगा वो 41 जिलों में ही बनेगा। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ न्यूज़, ये यूपीपीएससी से ही रिलेट करती है, लेकिन ये टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से भी रिलेट कर रही है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका यूपी में ही होने वाला है। और जो परीक्षा केंद्र बनेंगे, क्योंकि जो गाइडलाइन जारी की गई है प्रशासन के द्वारा, वो अप्लाई होगी सभी एग्ज़ाम में, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आपका प्रोफेसर असिस्टेंट हो, चाहे आरओ का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अप्लाई सभी पर होगा। तो जो आदेश आया है प्रशासन की तरफ से, उसमें बताया ये गया है कि अगर इतनी संख्या से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं
तो आप एग्ज़ाम कई शिफ्ट में कंडक्ट कराओगे और जो है परीक्षा केंद्र जो बनेंगे वो प्राइवेट विद्यालयों को नहीं रखा जाएगा। रीज़न ये है कि जो पेपर लीक का मामला हो रहा है, जो नकल हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसीलिए जो है प्रशासन ये चाहता है कि जितने भी एग्ज़ाम सेंटर बने वो जो है गवर्नमेंट के जितने विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालयों को बनाया जाए, ना कि प्राइवेट विद्यालयों को। क्योंकि प्राइवेट विद्यालयों में जो है चीटिंग जो होने की संभावना है, यानी पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा ज़्यादा है। तो इसी सिचुएशन में जो है जितने सरकारी विद्यालय हैं, गवर्नमेंट के विद्यालय हैं, उतने में ही एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे। तो ये अप्लाई आपका यूपी टीजीटी, पीजीटी पर भी होगा। तो ये कंफर्म है, जो आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे, वो 41 ज़िलों में ही एग्ज़ाम होने वाला है यूपी टीजीटी, पीजीटी का, ठीक है? तो ये जो है गाइडलाइन जारी की गई है प्रशासन की तरफ से, जो सभी को यानी आयोग को अप्लाई करना है, तो ये जो है यूपी टीजीटी, पीजीटी में भी अप्लाई होगा। इसीलिए जो एग्ज़ाम है आपका कई दिनों तक होगा। क्योंकि एग्ज़ाम जो है दिसंबर के 3rd वीक से अभी तक जो अपडेट आ रहा है, जो डेट मिल रही है, उसमें यही है कि एग्ज़ाम दिसंबर के 3rd वीक से स्टार्ट होगा और जनवरी के 2nd वीक तक रहेगा। तो एग्ज़ाम आपका कई दिनों तक होने वाला है, ठीक है? ये बिल्कुल कन्फर्म है। तो ऐसे में जो है एग्ज़ाम आपका कई शिफ्ट में जाएगा और 2 पालियों में एग्ज़ाम भी आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात की जाए अगर दो जो 25,000 पद हैं टीजीटी और पीजीटी में खाली, ये सभी जानते हैं कि पद रिक्त हैं और जो है सभी अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि इनको उसी में ऐड करवा दिया जाए और आवेदन करवा लिया जाए। इसकी जो है मांग हर अभ्यर्थी कर रहा है, जो कि देखा जाए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टाइम हो चुका है, एग्ज़ाम हुआ नहीं है और फ्यूचर में भी जो है वैकेंसी की जो है आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इन पदों को भी उसी में ऐड कर दिया जाता, तो जो अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, क्राइटेरिया क्वालिफ़ाई करके बैठे हुए हैं, एटलीस्ट उनको मौका मिलता और वो एग्ज़ाम देते। लेकिन जो है आयोग की तरफ से अभी अपडेट नहीं है। आयोग ने जो है इस पर यही बोला था, जब आयोग से पूछा गया कि क्या 25,000 पदों को इसी में ऐड किया जाएगा, कोई संभावना है? तो आयोग ने कहा कि ये प्रशासन यानी प्रशासन स्तर से हमको जितना बोला जाता है, हम उतना ही काम कर रहे हैं। अगर प्रशासन कहता है कि 25,000 पदों को ऐड कर दिया जाए, तो ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि आयोग जो है इस पर रोक नहीं लगाए हुए है, जो भी है प्रशासन है, क्योंकि अगर प्रशासन चाहे तो जो है इन 25,000 पदों को जोड़ा जा सकता है टीजीटी और पीजीटी में, आवेदन भी हो सकता है। लेकिन जो है अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, आयोग की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं है कि इन पदों को इसी में ऐड किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। फिर से बीच में एक मांग उठी थी कि जो है 25,000 पदों को ऐड किया जाए, लेकिन बीच में फिर जो है रुक गया। अब फिर से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। एक तरफ अभ्यर्थी कह रहे हैं एग्ज़ाम कंडक्ट इधर ना हो, यानी दिसंबर और जनवरी में ना हो, मार्च और अप्रैल में होना चाहिए। दूसरी तरफ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी में ही हो। लेकिन आयोग बिल्कुल कंफर्म है, आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। अब वो आप पे डिपेंड है कि आप अपनी तैयारी कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर के 3rd वीक से स्टार्ट हो जाएगा, अगर कोई चेंजमेंट नहीं होता है तो। क्योंकि जो अभी तक ऑफ़िशियल नोटिस जारी की गई है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ था, उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। आयोग ने बिल्कुल कंफर्म कह दिया है, क्योंकि अगर आयोग से जब पूछा गया कि एग्ज़ाम जो है इधर कंडक्ट ना हो, क्योंकि अभ्यर्थी कह रहे थे 90 दिन का टाइम दिया जाए, यानी 3 मंथ के अराउंड जो है टाइम मिले, एग्ज़ाम जो डेट है वो अनाउंस कर दी जाए जिससे अभ्यर्थी तैयारी कर पाएँ। तो ऐसे में जो है आयोग की तरफ से ये जवाब आया कि फॉर्म अप्लाई हुए थे 2022 में और अगर अभी तक आपकी जो है प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, तैयारी नहीं हुई है, तो ये एक सोचने का विषय है। लेकिन अभ्यर्थी जो अपना रीज़न रख रहे हैं वो भी उनका बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि अभ्यर्थी जो है अगर ये पता होता है कि एग्ज़ाम 3 मंथ पहले होगा या फिर 6 मंथ पहले बाद होगा, तो एग्ज़ाम अपने जो है विद्यार्थी अपनी प्रिपरेशन करते हैं धीरे-धीरे। लेकिन इस एग्ज़ाम की कोई जो है डेट नहीं थी, क्योंकि आयोग का गठन हुआ नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी अभ्यर्थी अपनी तैयारी नहीं कर रहा था और उनका अपना जीवन यापन भी करना है। तो इसीलिए जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं हुई है। अभ्यर्थी की माँग है कि 2 मंथ पहले या 3 मंथ पहले अनाउंस करना चाहिए और टाइम देना चाहिए। तो फिलहाल यही अपडेट है, यानी डेट में भी कोई चेंजमेंट है नहीं। अगर कोई चेंजमेंट होता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एग्ज़ाम जो है 41 ज़िलों में होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।